हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मिनी कचौरी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए बहुत ही स्पेशल मसाला मैं तैयार कर रही हूँ, जो काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी होगी। तो चलिए पहले इसका मसाला हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस मसाले को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो हम तैयार करके रखे हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, 8 से 10 मैं ये काजू ले ली हूँ। 20 ग्राम के लगभग ये मूंगफली का दाना है। 1.5 चम्मच के लगभग ये धनिया है साबुत, और 1 छोटी चम्मच ये जीरा है। 8 से 10 ये काली मिर्च है, और 1 छोटी चम्मच ये सौंफ है, और 10 से 15 ये किशमिश है। तो ये सारी चीज़ मैं तैयार करके रखी हूँ मसाले के लिए। तो ये जो ड्राई फ्रूट है उसे हम अलग कर लेंगे, और जो ये मसाला है उसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, वो मैं अब गैस के तरफ चली आई हूँ, और गैस पे ये तवा चढ़ा दी थी मैं गरम होने के लिए। तो ये तवा भी हमारी गरम हो गई है। तो इसी तवा पे हम जो मसाला रखे हैं वो मसाला इस पर रोस्ट कर लेंगे। तो सारे मसाले को मैं इस तवा पे डाल दी हूँ, और इस मसाले को हमें मतलब ज़्यादा नहीं भूननी है, बिल्कुल मतलब इसको जलानी नहीं है, हमें हल्की सी मतलब इसे रोस्ट कर मतलब इतनी हमें इसे भूननी है कि इसका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाए। तो हमें मतलब इसे 1 मिनट के लिए ही भूननी है। तो इस तरह ये मसाला जब भून जाएगी फिर मैं भून के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मसाला मुझे जितनी ज़रूरत थी, जिस हिसाब से भूनने की, उतना मैं भून ली हूँ। मतलब इसका सारा नमी भूनने की वजह से ख़त्म हो गया है। तो अब इतने पे ही हमें गैस ऑफ कर देनी है, और इस मसाला को ठंडी होने के लिए किस प्लेट में फैला के रख देनी है, जिससे कि ये ठंडी हो जाए। तो हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो इस तरह मैं वो मसाला हटा के अब जो मैं ये काजू रखी थी, वो काजू और बादाम, इस दोनों को भी हमें भून लेनी है। तो इसकी हल्की सी कलर चेंज हो जाए उतने देर हमें इसे भूनना है। तो इस तरह भून के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, तो इस बादाम और काजू को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गया था, और ये दिख रहा होगा आप लोगों को जो इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूननी है। तो मैं इसे गैस ऑफ कर दी हूँ, और उस तवा से निकाल के इस थाली में फैला के रख दी हूँ, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। और एक बात और, मैं मिर्च डालना इस मसाले, जो पहले मैं मसाले भूनी थी उसमें मिर्च डालना भूल गई थी। तो अब 2 साबुत मिर्च भी हमें उसी तवे पे भून लेनी है। तो ये देखिए, ये 2 मिर्च मैं उसी तवे पे डाल दी हूँ, और इसे हल्की सी मतलब भून लूँगी, जिससे कि ये अच्छी तरह से पीस जाए। मतलब ज़्यादा हमें इसकी कलर नहीं चेंज करनी है, बस इतनी भूननी है कि ये जब वो मसाले के साथ पीसे तो ये पीस जाए। अगर आप चाहो तो उसमें मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन ये होता है कि मिर्च भून के डालने से ना उसका स्वाद थोड़ा और भी अच्छा हो जाता है, इसलिए हम इसमें मिर्च भून के डाल रहे हैं। इस मिर्च की कलर हल्की सी चेंज हो गई है और ये भुन गई है। तो फिर उस मिर्च को मैं इसी मसाले में डाल दी हूँ, और सारी चीज़ों को ठंडी होने के लिए इस थाली में छोड़ दी हूँ। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो हमें इसे ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस मसाले को इस थाली में डाले हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गया है, और ये मसाला भी ठंडी हो गई है। तो अब इसे हम इस ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे, और इसके साथ वो जो मूंगफली का दाना हम रखे हैं और काजू रखे हैं वो भी साथ में ही पीस लेंगे। ये सारी चीज़ डालने के बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच आलू भुजिया भी डाल देंगे।
आलू भुजिया डालने से मसाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको आप प्लीज़ स्किप मत करना, आलू भुजिया ज़रूर डालना आप। ये देखिए दोस्तों, ये नमकीन डालने के बाद इसमें हम थोड़ी सी गाठिया भी डाल देंगे। तो अब ये सारी चीज़ डालने के बाद अब इसे हम पीस लेंगे। इसे दरदरा नहीं पीसना है, इसे हमें बिल्कुल फाइन पाउडर सा बना लेना है। तो इस तरह मैं पीस के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरह मैं इस ग्राइंडर जार में ये सारे चीज़ों को डाल के पीस ली हूँ। अब इस मसाले को मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं ये दूसरे बर्तन में उस मसाले को ट्रांसफ़र करके रख ली हूँ। अब इसमें मैं 1.5 चम्मच के लगभग आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। और आमचूर पाउडर डालने के बाद इसमें 1 चम्मच के लगभग मैं इसमें चाट मसाला भी डाल रही हूँ। आमचूर और चाट मसाला डालने के बाद हम 1 छोटी चम्मच इसमें काला नमक भी ऐड कर देंगे और 1 छोटी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें जो हम रेगुलर नमक खाते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये सारी चीज़ डालने के बाद 3 से 4 चम्मच मैं इसमें चने की सत्तू डाल रही हूँ। अगर आपके पास चने की सत्तू नहीं है तो आप भुना हुआ चना भी पीस के इसमें डाल सकते हो। तो ये देखिए, ये सारे चीज़ में मैं डाल दी हूँ। अब इसमें मैं सरसों तेल डालूँ। तो ये देखिए, 1.5 चम्मच के लगभग मैं इसमें सरसों तेल पहले डाल के देख रही हूँ और उसके बाद हाथों से इसे बाइंड करके मैं देख लूँगी। अगर ये बाइंड होने लगेगी तो सरसों का तेल इतना ही डाल के हम छोड़ देंगे। अगर नहीं बाइंड हो रही है तो सरसों का तेल थोड़ा सा और हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसे हमें हाथों से ही बढ़िया से मिक्स कर लेनी। ये हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स हो पाएगी। इसे हम चम्मच से अगर मिक्स करना चाहें तो ये सही से मिक्स नहीं होगी, इसलिए हमें इसे हाथों से ही मिक्स कर लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मसाला मिक्स करने के बाद मैं हाथों से इसे बाइंड करके देख ली हूँ। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से बाइंड होने लगी है। तो अब हमें तेल की मात्रा बढ़ाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ अब हम डालने के बाद लास्ट में इसमें जो हम किशमिश आप लोगों को दिखाए थे वो किशमिश इसमें डाल देंगे और फिर से हम 1-2 बारी से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सारी किशमिश मैं इसमें डाल दी हूँ। अब लास्ट में इसमें मैं 1 टेबल स्पून के लगभग कसूरी मेथी डाल दूँगी, जिससे कि इसमें स्वाद भी अच्छा आएगा और इसकी खुशबू भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद फिर मैं इसे 2-3 बार अभी हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लूँगी। फिर मिक्स करके फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, 2-3 बार मैं हाथों से बढ़िया से फिर से मिक्स इसे कर ली थी और इस तरह ये मसाला अच्छी तरह से बनके हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हमें कुछ नहीं डालना। अब मैं इसे छोटी छोटी बॉल बना के तैयार करके रख लूँगी। तो इस तरह सारा बॉल मैं तैयार करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह ये हमारी सारी बॉल बन के तैयार हो गई है। आप चाहो तो आप इससे ज़्यादा भी मसाला तैयार करके ज़्यादा बॉल बना के ज़्यादा कचौरी बना सकते हो। मैं थोड़ा ही बनाई हूँ, जो आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा ही बनाई थी, तो थोड़ा ही हमारा बॉल बना है। तो इस तरह ये बॉल बनाने के बाद अब हम चलते हैं कचौरी बनाने के लिए आटा की तैयारी करने। एक बर्तन में ले ली हूँ, इसमें 300 ग्राम के लगभग ये गेहूं का आटा है, जो मैं इसे छान के इस बर्तन में डाल ली हूँ। आप चाहो तो आप इसे मैदा से भी बना सकते हो, लेकिन कोई भी चीज़ जो गेहूं के आटा से बनता है वो थोड़ा हेल्दी होता है, इसलिए मैं गेहूं के आटा से ही बना रही हूँ। तो इस आटा में मैं अब आधी छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करूँगी। और अजवाइन ऐड करने के बाद अब आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम हम इसमें नमक भी डाल देंगे। और नमक थोड़ा देख के ही डालेंगे, क्योंकि हम जो मसाला तैयार किए हैं कचौरी बनाने के लिए उसमें भी हम नमक ऐड किए हैं। तो उसी हिसाब से हमें इसमें नमक ऐड करनी है, जो नमक ज़्यादा ना हो कचौरी में।
ये देखिए दोस्तों, तो नमक और अजवाइन डालने के बाद इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल दी हूँ। अब घी डालने के बाद मैं इसे मिक्स करके एक बार देख लूँगी जो ये बाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर बाइंड हो जाएगी तो घी की मात्रा हम नहीं बढ़ाएंगे, अगर बाइंड नहीं होगी तो घी की मात्रा थोड़ा सा और हमें इसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह मैं मिक्स करके फिर बाइंड करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। 4 से 5 मिनट तक मैं इसे बढ़िया से हाथों से मिक्स की हूँ और मिक्स करने के बाद बाइंड करके मैं देखी हूँ तो बाइंड तो ये हो रही है, लेकिन जैसा बाइंड होना चाहिए वैसे नहीं हो रही है। तो इसमें मैं 1 चम्मच और घी की मात्रा बढ़ा रही हूँ। तो 1 चम्मच और घी की मात्रा मैं बढ़ा दी हूँ और फिर से इसे 5 से 7 मिनट के लिए फिर हाथों से बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह मिक्स करके फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। 5 से 7 मिनट तक दोबारा से घी डालने के बाद मैं बढ़िया से मिक्स कर ली हूँ और मिक्स करके बाइंड करके फिर मैं देख ली हूँ तो ये बाइंड अच्छे से होने लगी है। तो इसका मतलब ये है जो अभी ये मोइन अच्छे से हो गई है। तो अब हमें इससे ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करनी है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें मीडियम सा डो लगा के तैयार कर लेनी है। तो इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर आटा लगा के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये दोस्तों, मैं मीडियम सा आटा लगा के तैयार कर ली हूँ। अब इसे मैं 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी ढक्कन से ढक के, जिससे कि ये आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए दोस्तों, इस आटा को रखे हुए मुझे 20 से 25 मिनट हो गया है और ये आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो अब हम इस आटा को फिर से 1-2 बार बढ़िया से गूँथ लेंगे और गूँथ के फिर कचौरी बनाना हम शुरू करेंगे। तो इस आटा को 1-2 बार मैं गूँथ ली हूँ और गूँथने के बाद अब इसमें से मैं छोटी छोटी लोई तोड़ के निकाल लूँगी, इतनी बड़ी, और फिर इसे हाथों से गोल कर लूँगी और गोल करने के बाद इसे बीच में अंगूठा डाल के हमें इसे कटोरी नुमा बना लेनी है। तो ये देखिए, ये मैं कटोरी नुमा बना ली हूँ। अब इसमें जो बॉल बना के मैं रखी थी वो एक एक बॉल हम सारे कचौरी में डाल के इसे इसका मुंह सील कर देंगे इस तरह। करने के बाद हल्का सा हम हाथों से इसे दबा लेंगे। तो इस तरह ये हमारी एक कचौरी बनके तैयार हो गई है। दोस्तों, एक एक बॉल डाल के मैं ये 4 कचौरी बना के तैयार कर ली हूँ। और जब तक मैं इधर कचौरी बना रही थी तो उधर गैस पे तेल भी गर्म होने के लिए मैं चढ़ा दी थी। तो ये देखिए, इधर हमारी तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, मतलब मीडियम गर्म हो गई है। तो इससे ज़्यादा हमें तेल की टेम्परेचर नहीं बढ़ानी है, मतलब मीडियम पे ही हमें इसे फ्राई करके निकालनी है। तो इस तरह मैं इस तेल में अब ये जो कचौरी बना के रखी हूँ ये एक एक कचौरी डाल दूँ और गैस का फ्लेम मीडियम रखूँगी और मीडियम फ्लेम पे ही इसे अलट पलट के बढ़िया से फ्राई करके निकालूँगी। तो इस तरह मैं फ्राई करके फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो आपकी कढ़ाई जितनी बड़ी हो उस हिसाब से आप इसमें कचौरी डाला। मेरी कढ़ाई ज़्यादा बड़ी नहीं है तो मैं इसमें 4 ही डाली। तो मुझे 10 से 12 मिनट हो गया है इसे मीडियम फ्लेम पे अलट पलट करते हुए, और ये आप लोगों को दिख रही होगी जो ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसे इस तेल से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह ये मिनी कचौरी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो ये एक ऐसी कचौरी है जो आप चाहे तो इसे चाय के साथ या गेस्ट आने के बाद या आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं आप खा सकते हो, या सुबह शाम की छोटी मोटी भूख में भी आप इसे खा सकते हो। तो एक बार प्लीज़ आप लोग मेरे तरीके से इस तरह की मिनी कचौरी बनाओ, आपको ज़रूर पसंद आएगी और महीनों तक स्टोर करके भी आप इसे रख सकते हो। तो आप एक बार बनाओ, खाओ, और जब ये अच्छा लगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये रेसिपी आप लोगों को हमारी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।